आज आए हैं वृंदावन चंद्रोदय मंदिर की सुरभि कुंज गौशाला है। यहाँ हमने गायों की सुविधा के हिसाब से शेड का निर्माण और के हिसाब से व्यवस्था कर रखी है। यहाँ पर हमने गौशाला को 4 भागों में बांट रखा है। जो हमारा वो सेक्शन है वो बेसिकली दूध देने वाली गाय और प्रेग्नेंट गायों का ये हमारा सेक्शन है, जो ड्राई काऊ और हिपर गाय है। और वो हमारा बच्चों का सेक्शन है। पहले सेक्शन में 0 से 6 महीने से, उसके बाद वाले सेक्शन में 6 महीने से 12 महीने के, बाद वाले सेक्शन में 12 महीने से 18 महीने के बच्चे रहते हैं। दिन के समय से वो एक साथ रहते हैं। लास्ट में जो आपको सेक्शन दिख रहा है वो हमारा जो गाय बीमार होती है उनको अलग रखते हैं, तो चिकित्सा से रिलेटेड। दिन में खाने के टाइम पे गौ माता यहाँ पर आ जाती है और खाना खा के इसके बाद वो खुले एरिया में मिट्टी में कच्चे में रहते हैं। कच्चे में रहने से उनको ये फ़ायदा है कि उनके पैरों और पनों में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती। जैसे आप देख रहे हैं ये कच्चे वाले एरिया में खास करके 2 शेड बना रखे हैं, तो उसके हिसाब से वो अपने आप को मूव करती रहती हैं और सुसज्जित बनी रहती है। तो इस समय वहाँ पर जो गाय है वो हिपर सेक्शन की गाय है। अपना जिनको धूप लग रही वो छाँव में, जिनको नहीं धूप लग रही वो अपना खुले में, और वहाँ पर वो पूरा दिन गुजारती है। जैसे उनका चारा खाने का टाइम हो तो वो यहाँ पर आए। हम दिन में अपनी गायों को 4 बार चारा देते हैं। एक बार हम सुबह 3 बजे उनको भूसा और दाने की सानी देते हैं। उसके बाद 11 बजे हरा चारा दे देते हैं और 11 बजे के बाद फिर शाम को 6 बजे के आसपास हम एक बार फिर से हरा चारा देते हैं। और शाम को उनको सोने से पहले लगभग 9 बजे हम उनको गेहूं का दलिया देते हैं। और इससे क्या है, गाय काफ़ी उनका न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो पूरा रहता है, और जब उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू कंप्लीट रहेगा तो वो बीमार भी कम होती है। आप मानेंगे नहीं, हमारी गौशाला में गौ माता का जो मेडिकल एक्सपेंस है वो मात्र पूरे महीने का 2000 रुपये है, जो कि एक गौशाला के लिए बहुत कम है। और साथ ही हमने एक इसी गौशाला में एक बायोगैस प्लांट लगा रखा है, जिससे हमको पर्याप्त मात्रा में गैस मिलती है, जिससे हम गौ माता का दलिया और ये पिछले 2 महीनों से अच्छी तरीके से वो बायोगैस प्लांट चल रहा है। और हमारी जो भी ज़रूरत की गैस चाहिए होती है तो उससे मिल जाता है। और इसके अलावा हम गाय के कंडे भी पथवाते हैं, जिसको कुछ लोग काऊ डंग केक के नाम से जानते हैं। तो कुछ जैसे दूध को गर्म करना और इस तरीके के जो काम है वो सब हम गाय के कंडों से ही कंप्लीट कर लेते हैं। हरे कृष्णा। चंद्रोदय मंदिर के सुरभि गौशाला से पिछली 10 सालों से मैं काम कर रही हूँ, और अब वो LP गैस हमें नहीं मंगानी है, क्योंकि हम साल भर से गोबर की प्लांट की गैस से ही काम कर रही हूँ। उसी से ही दलिया बनता है और उसी को यूज करते हैं। अब हमें वो LP गैस नहीं मंगानी है। तो काफ़ी हद तक हमारी गौशाला सस्टेनेबल है। गौ माता के दिए हुए उत्पादों से ही हमारा काम चल रहा है। और धीरे धीरे इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम गौ है, उसने अपना इनपुट और अपना जो भी टेक्निकल नॉलेज है उसको इसमें ऐड ऑन किया है। तो अभी हम गाय को मोबाइल से ही स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी गाय है, और हर गाय का एक नाम है, उसका एक टैग नंबर है। कोई भी उस वेबसाइट में जाकर अपनी गाय को पहचान सकता है। उसके लिए पर्टिकुलर अपने ओकेजन्स में वो उसके लिए डोनेट कर सकता है, उसको फीड कर सकता है। वो वहाँ पे फीड करेगा डायरेक्टली। जैसे उसने फीड किया हमको तुरंत उसके बारे में सूचना मिलती है। हमको तुरंत नॉलेज में आया कि गुड़ के लिए 2100 रुपये इन्होंने इन गौसेवकन या इन गौभक्त ने डाले हैं। तो हमने तत्काल उस पैसे से गुड़ मंगा लिया और गौ माता को फीड करा दिया, एक वीडियो बनाया और वो वेबसाइट में भी अपलोड हो जाता है। इवन हम लोग डायरेक्टली डोनर को भी भेज देते हैं। तो इस तरीके से ये एक सेल्फ सस्टेनेबल डोनर के लिए और गौ भक्त के लिए, गौ सेवकों के लिए, सब के लिए एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो 24/365 आप गौ माता से कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये गौ की वजह से पूरा हुआ है।
और मुझे लगता है अभी इसमें और अपग्रेड होगा तो आप लाइव अपनी गाय को देख पाएंगे आने वाले भविष्य में। जय गौ माता।